Welcome to you, Vishal RCM channel. धीरूभाई अंबानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पैदा हुए और वहाँ से माइग्रेट होकर गुजरात आए। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 14 साल की एज में उन्होंने पता लगाना चालू कर दिया कि कॉटन कितने तरह की होती है। वो बाजार में जाते थे, है ना, दुकानों वालों के पास जाते थे और पता लगाते थे। 14 साल की एज में खेलने नहीं जाते थे, वो 14 साल की एज में पता लगाते थे। 14 साल 15 साल की एज में उन्होंने कमाना चालू कर दिया। फिर साउथ अफ्रीका चले गए। इतने कॉन्शियस थे, इतने एम्बिशियस थे कि अखबार में विज्ञापन आया कि साउथ अफ्रीका में पेट्रोल पंप लग रहे हैं, ब्रिटिश पेट्रोल पंप थे और 10 गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका से पैसे कमा के आए। जेब में जब पैसे थे ना, तो आम आदमी की तरह दिमाग में प्रश्न पैदा नहीं किया। जब हम पैसा कमा के आते हैं तो सबसे पहले iPhone 13 लेकर आते हैं, फिर बढ़िया से जूते लेकर आते हैं, फिर अच्छे से कपड़े लेकर आते हैं, फिर अच्छे से कार लेकर आते हैं। ये कौन लेकर आता है? साधारण इंसान। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान ऐसा नहीं करता। वो पैसे लेकर आए जेब में 2 साल में खूब सारे कमा कर, और मन से पूछा मुझे टॉप का बिजनेसमैन बनना है, क्या मैं बन पाऊंगा? तो दिमाग ने कहा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि तू पढ़ा लिखा नहीं है, तुझे अंग्रेजी नहीं आती है, तेरे पिताजी करोड़पति नहीं है, तेरे पास कैपिटल नहीं है, तेरे पास ज्ञान नहीं है, तू बन ही नहीं सकता। तो दिल ने बोला अमीर बनने के लिए सोच अमीरों जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जिन चीजों की बात कर रहे हो ना, वो तो काम करने वाले पैसे फेंकने से मिल जाएंगे। दोस्तों, इस विशाल RCM यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और धीरूभाई अंबानी ने क्या किया? जब उसकी सैलरी 500 रुपए की थी ना, तब उसने 5000 का मैनेजर रखा, जिसको अंग्रेजी आती थी, जिसके पास दिमाग था, जिसके पास डिग्री थी। और 5000 सैलरी देकर धीरे से उसके कान में बोला, ए भाई 50,000 कैसे कमाने हैं बता। 500 रुपए सैलरी, मैनेजर किसको रखा? 5000 में। और 5000 वाले से क्या पूछा? मुझे थोड़ी पता, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, तू पढ़ा लिखा है, तुझे अंग्रेजी आती है, तुझे दुनिया का ज्ञान है, तू बता कि 50,000 कैसे कमा। और 5000 का मैनेजर 50,000 कमाना सिखाता था धीरूभाई अंबानी। और धीरूभाई अंबानी कुछ नहीं पता था। 8 लड़का हमेशा कहता था मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया। नंबर 1 इन द इंडिया। 65,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया, उसको कुछ नहीं आता। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम कितना बड़ा सोचते हो। क्योंकि हर चीज को अरेंज किया जा सकता है, सिर्फ सोच को अरेंज नहीं किया जा सकता। दुनिया की कोई मशीन नहीं बनी, कोई MRI नहीं बनी जो आप क्या सोचते हैं उसका पता लगाया जा सके। दुनिया में हर चीज को अरेंज किया जा सकता है, विजन को, दूरदृष्टि को अरेंज कभी नहीं किया जा सकता। और अगर आप सोच रहे हैं तो तैयार हो जाइए कामयाबी के लिए, बाकी सारी चीजें तो अरेंज हो जाएगी। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी मेरी डाउनलाइन में आ गया, तो मुझे पढ़ा लिखा होने की जरूरत क्या है? हेलो, अमेरिका के अंदर एक नेटवर्कर 1 करोड़ पर मंथ तक पहुंच गया जो बाई बर्थ अंधा था। एक दिन पत्रकार ने उससे पूछा, अरे तुम तो अंधे हो, तुम 1 करोड़ तक कैसे पहुंच गए? तो उसने कहा मैंने अंधे को ज्वाइन नहीं कराया। हेलो, तुम महिला हो, तुम पुरुष हो, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, तुम पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम सोचते क्या हो। अगर तुमने सोच लिया है कि मुझे टॉप पर जाना है, तो दुनिया की सारी चीज अरेंजमेंट में आ जाएगी। और अगर नहीं सोचा तो कोई अरेंजमेंट में नहीं आएगा। सोचना पहले जरूरी है। सोचने वाले का नाम इतिहास में लिखा जाता है। जिसने ताजमहल बनाने की सोचा उसका नाम सबको याद है, लेकिन जिसने ताजमहल बनाया उस कारीगर का नाम किसी को भी पता नहीं। सोचना जरूरी है। कितने लोग सोचते हैं कि वो कामयाब होकर रहेंगे? आधा हाथ खड़ा कर रहे तो मैं आधा कामयाबी मानूं या पूरी मानूं? दोनों हाथ खड़े कीजिए और एक बार अंदर से चिल्लाइए, भगवान तक आवाज पहुंचाइए कि मेरे को कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। हेलो, चलो बात करते हैं। अगर आप तैयार हैं तो बहुत आसान है हर चीज अरेंज करना। मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, सारे पढ़े लिखे लोग मेरी टीम में अरेंज किया था।
क्योंकि सोचना पहले देखो। मुझे बताया कि धीरूभाई अंबानी को एक दिन इंटरव्यू में पूछा कि आपकी अमीरी का कारण क्या है, आपकी कामयाबी का कारण क्या है। तो धीरूभाई अंबानी ने बोला भारत सरकार। पत्रकार को हंसी आ गई, भारत सरकार क्यों? तो धीरूभाई अंबानी ने कहा कि भारत सरकार हर साल अखबार में वैसे निकाल देती है कि कौन मेरिट में आया है, तो मुझे पता चल जाता दिमाग इसी के पास है, मैं उसी को लेकर आ जाता हूं मेरे पास और उसी से पूछता हूं कमाना कैसे, बता ना। हेलो, आईआईटी खड़गपुर केमिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच स्टूडेंट से जो टॉपर था उसको धीरूभाई अंबानी ने लिया। उससे पूछा कितनी सैलरी चाहिए, उसने कहा 4 लाख। तो धीरूभाई अंबानी एड़ा बनकर पेड़ा खाने वाला आदमी था। एड़ा मतलब पागल, पेड़ा खाने का होता, आपको पता है। एड़ा बनकर पेड़ा खाना उसे कहते हैं कि कोई आदमी पेड़ा खा रहा है तो उसके पास जाना और पूछना क्या है ये, अच्छा खाने का है क्या, बताना देखे और खा जाना। एड़ा बनकर पेड़ा खाना धीरूभाई अंबानी को आता था। तो धीरूभाई अंबानी को उसने बोला कितना चाहिए, तो उसने कहा 4 लाख। तो धीरूभाई अंबानी ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने 40 लाख सुना। कितना बोला? 40 लाख। 40 लाख नहीं देंगे, 38 लाख ही देंगे। आओ, 4 बोला, 38 मांगा। हेलो, धीरूभाई अंबानी दिमाग ब्लॉक कर देता और उसी 40 लाख वाले को कहता था कि 40 लाख रुपए पर मंथ दे दिए, दुनिया में तुझे कोई नहीं देगा। गाड़ी बंगले नौकर चाकर दे दिए, दुनिया में कोई नहीं देगा। दुनिया की सारी सिक्योरिटी मैंने दे दी है, 40 लाख रुपए तुझे दे दिए हैं। अब 400 करोड़ रुपए साल के कैसे कमाने हैं तू बताएगा, अगर नहीं बताएगा तो तेरे को लात मारूंगा। और वो पढ़ा लिखा आदमी धीरूभाई अंबानी के लिए काम करना चालू करता था। धीरूभाई अंबानी केवल उसको मैनेज किया करता था। धीरूभाई अंबानी क्यों अमीर बन गया? क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोगों ने उसे बताया कि 2 हाथों से, 1 जबान से, 2 कानों से, 2 पैरों से और 24 घंटे के वजह से दुनिया में कोई कामयाब हो ही नहीं सकता। क्या रूल है? सोचो, 2 कान, 2 आंख, 1 नाक, 1 जबान, 2 हाथ, 2 पैर और 24 घंटे दिन के, कोई कामयाब हो ही नहीं सकता। कामयाबी का एक ही तरीका है, इनकी संख्या बढ़ाओ। 2 के हजारों हाथ करो, 2 आंखों की हजारों आंखें करो, समय को 24 को करोड़ों का करो, तब होगा। तो धीरूभाई अंबानी ने क्या किया? 10,000 पेट्रोल पंप खोले। अब 10,000 पेट्रोल पंप किसका पेट्रोल बेचते थे? धीरूभाई अंबानी का। किसका पेट्रोल बेचते हैं? 10,000 लोग ही बेचते ना पेट्रोल पंप, तो धीरूभाई अंबानी का बेचता कौन है? 10 लाख, 10,000 लोग। तो 10,000 लोग अपने लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन उसका पेट्रोल बेच रहे हैं, तो धीरूभाई अंबानी का भी काम हो रहा कि नहीं हो रहा? तो धीरूभाई अंबानी के पास पहले 2 हाथ थे, अब कितने हाथ हैं? कितने? 10,000 कहाँ हैं? एक आदमी के 2 हाथ होते हैं, भूल गए क्या आप? कितने हाथ हैं? गलत, 20,000 दो खुद के भी तो आप भूल जाते हैं। 20,000 2 हाथ है धीरूभाई अंबानी के पास। तो अब धीरूभाई अंबानी के पास आंखें कितनी हैं? 20,000 दो। और नाक कितने हैं? 20,000 दो बोल दिया। अरे भाई, नाक एक ही होता है। हेलो, समझो बात को यार, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाओ। 10,000 एक नाक हो गए ना, यानी उन्होंने संख्या बढ़ा दी। अब धीरूभाई अंबानी के पास 24 घंटे थे और 10,000 आदमियों के पास भी 24 घंटे थे। तो धीरूभाई अंबानी के पास कितने घंटे हो गए? यानी सिंपल सी बात है, जब तक मल्टीपल ऑफ टाइम नहीं करेंगे, मल्टीपल ऑफ हैंड नहीं करेंगे, तब तक अमीर नहीं बन सकते। दुनिया में कोई भी अमीर है तो मल्टीपल करने की वजह से है। टोयोटा अगर नंबर 1 है मोटर्स के अंदर, तो टोयोटा के 57,000 डीलर है पूरे वर्ल्ड में। 57,000 इंटू 250 आदमी रात दिन टोयोटा की गाड़ियां बेचने का काम करते हैं, इसलिए टोयोटा अमीर है। सैमसंग अगर टॉप पर है, साउथ अफ्रीका की कंपनी, तो करोड़ों डीलर है सैमसंग के जो मोबाइल बेचने का काम करते हैं, इसलिए सैमसंग टॉप पर है। जब तक नेटवर्क नहीं बनता तब तक कोई टॉप पर जा ही नहीं सकता। दुनिया में कोई भी आदमी टॉप पर है, चाहे वो नरेंद्र मोदी ही क्यों ना है, बिना नेटवर्क के टॉप पर नहीं जा सकता। अगर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े और यहां पर उसकी सत्ता ना हो, यहां पर उसके कार्यकर्ता ना हो, तो जीतेगा क्या हो? नहीं जीतेगा। इसका मतलब दुनिया में टॉप पर जाना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है टॉप पर जाने का। दोनों हाथों से कितना भी काम करो, 24 घंटे में कितना भी काम करो, पेट भरने से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, अच्छी जिंदगी जीने से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। करोड़पति तो कभी भी नहीं बन सकते, अमीर तो कभी भी नहीं बन सकते।
अमीर बनने के लिए नेटवर्क बनाना पड़ेगा। मुझे बात समझ में आ गई। मैंने कहा ग्रेट सर, मुझे भी नेटवर्क बनाना है। तो उसने कहा रुक 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 रुक, इतनी जल्दबाजी मत कर। इस नेटवर्क का एक माइनस पॉइंट है। वो क्या माइनस पॉइंट है? इस नेटवर्क का माइनस पॉइंट है कि अमीर एक ही बनता है। धीरू भाई अंबानी अमीर बन गया, सारे पेट्रोल पंप वाले अमीर नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि पेट्रोल पंप वाले तेल धीरू भाई अंबानी का बेच रहे हैं, खुद का नहीं बेच रहे। अगर अमीर बनना है तो सिंपल सा तरीका है। अभी धीरू भाई अंबानी का पेट्रोल पंप अगर मौर्य साहब मैं आपको दे दूं, मैं धीरू भाई अंबानी हूं, मैंने आपको पेट्रोल पंप दे दिया, रावत साहब आपने रावत साहब को दे दिया, रावत साहब ने किरण पाल जी को दे दिया, किरण पाल जी ने इनको दे दिया। ऐसे दे सकते हो क्या पेट्रोल पंप? हेलो, दे सकते हो क्या? जैसे मैं मुकेश अंबानी, मैंने आपको पेट्रोल पंप दे दिया, तो आप मेरे से बिना पूछे अपने साले को पेट्रोल पंप दे पाएंगे क्या? कर इससे परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन क्या, पूरी तरीका ही अपनाना पड़ेगा आपको। फिर एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी साले की, मेरी इच्छा है तो दूंगा, नहीं इच्छा है तो नहीं दूंगा। यही तरीका। यानी अमीर सिर्फ एक ही बनेगा जो नेटवर्क बनाएगा। लेकिन नेटवर्क में अमीर ट्रेडिशनल जो तरीका है उसमें एक ही अमीर बनता है, बाकी सब लोग उसके लिए काम करते हैं। थोड़ा सोचो कि तरीका बदल जाए, तरीका बदल जाए। तरीका ऐसे बदल जाए कि मैंने आपको पेट्रोल पंप दिया और शर्त लिख दी कि मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है अपने साले को देने के लिए, तो आपने अपने साले को पेट्रोल पंप दे दिया। ठीक है, तो अब मेरा नेटवर्क कौन है? आप भी मेरे नेटवर्क में हैं और आपके साले भी मेरे नेटवर्क में हैं। लेकिन आपके नेटवर्क में कौन है? आपका साला आपका नेटवर्क है। ठीक है, आपके साले ने इनको नेटवर्क में डाल, यानी इनको भी पेट्रोल पंप खुला दिया। तो मेरा नेटवर्क में कितने लोग हैं? साला साला साला। ठीक है, इनका नेटवर्क कितना है? साला साला। इनका नेटवर्क क्या है? साला। अब इन्होंने इनको दे दिया तो मेरा नेटवर्क क्या है? साला 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 साला। इनका नेटवर्क क्या है? साला साला साला। इनका नेटवर्क क्या है? साला साला। इनका नेटवर्क है साला। अब सारे साले सब सालों को नेटवर्क में डाल देंगे तो कौन सा साला बच जाएगा? हेलो, समझो बात को। मैंने कहा सर ऐसे पेट्रोल पंप दे दो तो मजा आ जाएगा। उसने कहा यही तो आरसीएम है। आरसीएम में जब आप नमक लेते हो तो कंपनी से नहीं पूछना पड़ता पड़ोसी को दूं कि नहीं दूं। आप मर्जी आए जिसको दे सकते हैं, जिसको दिया वो भी किसी को दे सकता है, जिसको दिया वो भी किसी को दे सकता है। जिस दिन समझ गए इस चीज को तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा अमीर बनने से, क्योंकि तुमने अपना नेटवर्क कायम करना चालू कर दिया है। और नेटवर्क एक दिन में नहीं बनता। नेटवर्क के लिए रिजेक्शन झेलने पड़ते हैं, नेटवर्क में लोगों के नखरे झेलने पड़ते हैं। लेकिन आज के 22 साल पहले हमने चालू किया था। एक छोटी सी कहानी बताई गई थी लाइन के द्वारा, द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। थोड़ा सा चेंज करता हूं तो आपको समझ में आएगा। राजस्थान का एक गांव 500 साल पुराना गांव, पानी की बहुत कमी थी, लोग पैसा कमाना चाहते थे। पीने का पानी 5 किलोमीटर पर मीठे पानी की झील थी, वहां से सारी महिलाएं पानी लाती थी, तब जाके पीने का पानी अरेंज होता था। जमीन में खारा पानी निकलता था, सारी महिलाएं पानी लेने जाती थी। गांव के 2 बच्चे जवान हुए, दोनों पे दबाव आया कि कुछ करो परिवार के लिए। दोनों बच्चों ने सोचा क्या करें, तभी उनके दिमाग में आइडिया आया क्यों ना पानी का बिजनेस करते हैं। महिलाएं जाकर आए, उससे पहले हम बाल्टी भर के लेकर आ जाते हैं, चौराहे पर खड़े होकर बोलेंगे इतनी दूर जाने से क्या फायदा, 1 पैसे में यही ले लो। और धीरे धीरे उनका पानी बिकने लगा, लोग बाग उनका पानी खरीदने लगे, वो पैसे वाले बनने लगे। तभी जो ही पैसे वाले बनने लगे, गांव के दूसरे बच्चों को भी पता चल गया, उन्होंने भी पानी लाना चालू कर दिया। अब पानी लाने वाले 100 आदमी हो गए, गांव के सारे लोग ही पानी वहीं से खरीदने लगे। गांव का कल्चर ही बदल गया। जब 100 आदमी किसी एक कारोबार में आ जाते हैं तो कंपटीशन पैदा हो जाता है। पहले 1 पैसे में 1 बाल्टी पानी मिलने लगा, अब 1 पैसे में 2 बाल्टी पानी मिलने लगा। सब लोग कहते थे मेरा खरीद लो, मेरा खरीद लो, कंपटीशन पैदा हो गया। जब पहले बच्चे को ये बात पता चली तो बच्चे ने कहा यार तो मैं फंस गया, एक दिन मैं तो पानी लाना बंद कर दूंगा, एक दिन तो मेरी कमर झुक जाएगी, एक दिन तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर पानी कौन लाएगा। उसने कहा कुछ नया करना पड़ेगा। दूसरे बच्चे को उसने बोला क्या करें, तो उसने कहा क्यों ना 5 किलोमीटर दूर मीठे पानी की झील है, वहां से हम पाइपलाइन ही लगा दें। अब 500 साल पुराने पहले कोई जेसीबी मशीन तो नहीं होती थी, कोई ट्रैक्टर तो होता नहीं था। 5 किलोमीटर दूर जाना और पहाड़े से खोदना पाइपलाइन को संभव नहीं था। सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे, सब हंसने लगे।
लेकिन उसने कहा कि अगर मैं खोदना चालू करूंगा ना, तो एक दिन में अगर मैं थोड़ा सा भी खोदूंगा, 1 फीट भी खोदूंगा, तो 1 फीट तो पानी नजदीक आएगा ना, और अगर 1-1 फीट करता जाऊंगा तो एक दिन पाइपलाइन डलेगी। लोग बात कहते थे पागल है, पूरा जीवन निकल जाएगा। लेकिन उसने खोदना चालू कर दिया, ठीक आप ही की तरह आरसीएम चालू कर दिया। उसके ऊपर लोग हंसने लगे। क्या तुम्हारे ऊपर लोग हंस नहीं रहे? सेम टू सेम ही तो हो रहा है। उसने काम चालू किया, उसके ऊपर भी हंसने लगे कि ऐसा कभी होगा नहीं, तेरे बाप ने कभी किया क्या, तेरी माँ ने कभी किया क्या, ऐसा कभी हो सकता है क्या? लोग बाग एग्जाम्पल देते थे। लेकिन उसने खोदना चालू रखा, खोदता गया, लोग बाग भूल ही गए क्योंकि पागल हो गया, ये रोज ही जाता है। तुम जब आरसीएम की साड़ी पहनकर, आरसीएम की टाई पहन के घर से निकलते हो, तो थोड़ी दिन तक तो परिवार वालों ने, थोड़ी दिन तक तो पड़ोसी ने घूर कर देखा होगा तुम्हें। लेकिन तुम जब रेगुलर ऐसा करते हो तो वो कहते हैं भाड़ में जाए तो रोज ही करता है। हेलो, उसको भी ऐसे ट्रीट करने लगे। अब वो जाता था तो कोई उसे आश्चर्य से देखता ही नहीं था, वो जा रहा है, पागल आदमी जा रहा, पता नहीं जाकर खोदेगा। लेकिन खोदता गया 2 साल में वो 1 किलोमीटर पाइपलाइन को नजदीक लाया। 1 किलोमीटर खोद दी उसने 2 साल में। जस्ट लाइक रॉयल्टी। जब आप रॉयल्टी में पहुंचते हो ना, तब पड़ोसी कहते हैं हो तो सकता है। पहले क्या कह रहे थे? हो ही नहीं सकता। अब क्या कह रहे हैं? हो तो सकता है। फिर वो कहते हैं एक मेरी ज्वाइनिंग भी डाल दो। अब बेटी गंगा में हाथ धोना चालू करते हैं क्योंकि वो आपकी कामयाबी है। गांव में भी 2 तरह के आदमी हो गए। कुछ लोग आशावादी थे, उन्होंने कहा हो तो सकता है, और कुछ लोग कहते हैं हो ही नहीं सकता, अभी भी यही कह रहे थे। लेकिन उस बच्चे ने खोदना चालू रखा, खोदता गया, और 10 साल में पाइपलाइन कंप्लीट। 10 साल में गांव में पानी आ गया सीधा पाइपलाइन के। अब क्या हुआ? उस बच्चे ने एक पोस्टर बनाया, उस पर लिखा, भाई और बहनों, 1 पैसे में 1 बाल्टी खरीदने की जरूरत नहीं है, महीने के 5 पैसे दो और अनलिमिटेड पानी ले जाओ। 100 के 100 बेरोजगार, एक ही दिन में 100 के 100 बेरोजगार हो गए। और ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस की कहानी है। एक टेक्नोलॉजी आती है, सब बेरोजगार हो जाते हैं। आज के 25 साल पहले एसटीडी पीसीओ बहुत अच्छा चलता था। मोबाइल आया, एसटीडी पीसीओ ही गायब। हेलो, यस। आज के 25 साल पहले पेंटर का बहुत बोलबाला होता था। एक फ्लेक्स मशीन आई, सारे पेंटर गायब। अब थोड़े दिन बाद ड्राइवरलेस एक्सीडेंट प्रूफ कार आ रही है, जो लॉन्च हो रही है, जो बन चुकी है। सारे ड्राइवर गायब होने वाले हैं पृथ्वी पर। और तुम जिस काम को करते हो, तुम इस चीज में मत रह जाना कि हम तो बने रहेंगे। वो कैशियर जिसे गर्दन उठाने की टाइम नहीं था, सारे बड़े बड़े करोड़पति उस कैशियर के सामने हिलते थे क्योंकि वो लाइन में खड़ा रखता था सबको और एक एक नोट गिनता था। एक ट्रेलर मशीन आई, कैशियर गायब। एक एटीएम आया, कैशियर गायब। इतने कर्मचारी बैंक में होते थे, धीरे धीरे खटते जा रहे हैं। अरे जरूरत ही क्या है? थोड़े समय बाद एक भी मैनेजर रहेगा ही नहीं, एक भी आदमी पूरे ब्रांच में रहेगा ही नहीं। आपको जो चाहिए खुद करके रह जाओ। और ये बात के बाद कोई ब्रांच रहेगी ही नहीं, कोई ब्रांच रहेगी नहीं। क्यों जाना है बैंक? क्या करते हो? वो सारा काम अगर आपका घर पे हो जाए तो बैंक जाने की क्या जरूरत है? आप बैंक में पैसा निकालने जाते हो, एक एसएमएस करो, कोड एसएमएस करो, और आपके घर पे एक आदमी आ जाएगा 5,000 रुपये लेकर, सर्विस चार्ज लेगा, आपको जाना ही नहीं। आप क्या करते हो? पैसे जमा कराने जाते हो, पैसा जमा हो जाएगा, जहां पर आप मशीन है वहीं पे जमा करो। किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, ऑनलाइन कर दो। बैंक में जाना क्यों? लोन लेना तो अर्जी दे दो ना, कागज भर्ती कर दो, बता देंगे लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दुनिया इतनी तेज गति से बदलाव कर रही है कि तुम गर्व कर रहे हो ना जिस जॉब पर, तुम कब गायब हो जाओगे इस पृथ्वी से तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इसलिए चलेगी क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है इंसान। इंसान से बनती है डायरेक्ट सेलिंग, और जब तक पृथ्वी पर इंसान रहेगा तब तक डायरेक्ट सेलिंग चलने वाली है। इस चीज को समझिए। आज के 22 साल पहले 26,000 की इनकम को छोड़कर इस बिजनेस में मूर्ख आदमी की तरह नहीं आया है। एक एक चीज को एनालिसिस किया, ऐसा हो सकता है। जब मैंने अपने आप को प्लस माइनस किया तब हमें समझ में आया। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।